हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट डिवीज़न क्लासेस। आज मैं आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट के कक्षा 9th के जो जैक बोर्ड की तरफ से जो भी पोर्शन कट हो चुका है, मैं उसका एमसीक्यू नहीं दे रही हूँ। जो एग्ज़ाम में आप लोग के आ रहे हैं उसका मैं एमसीक्यू आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का चैप्टर 1 और 2 आ रहा है, जो जीवन की मौलिक इकाई और उत्तक। बस यही 2 चैप्टर आप लोगों के बायोलॉजी में आ रहे हैं, पूछे जाएंगे। इसी 2 चैप्टर से प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जीवन की मौलिक इकाई के जितने भी एमसीक्यू को प्रश्न इस चैप्टर से आ सकते हैं, मैं आप लोगों को ये सारे प्रश्न इस वीडियो में दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है फ्रेंड्स, किसने की थी? याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका की खोज कब हुई थी? कोशिका की खोज कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में। कोशिका को सेल भी कहते हैं, CELL सेल भी कहा जाता है कोशिका को ही। ठीक है दोस्तों, जीवन की मौलिक इकाई जो है वो कोशिका को ही कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम। तो यही प्रश्न आप लोगों को पहले भी पूछा गया था कि किसने इसका किया था? तो रॉबर्ट हुक ने इसका सबसे पहले इसका खोज की थी। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक थे? तो रॉबर्ट हुक ने। क्लियर। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फ्रेंड्स, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन इसका प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडन एवं श्वान ने। किसने किया? स्लाइडन एवं श्वान ने। इसका प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन एवं श्वान ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में पूछा जाएगा जीव द्रव की सर्वप्रथम खोज किसने की? जीव द्रव का सबसे पहले खोज किसने की थी? तो पुरोकंज ने की थी। किसने किया था? पुरोकंज ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है हमारे शरीर के अंदर। क्लियर। जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है क्या है? तो अभी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो कोशिका है। उसी प्रकार से हमारी जो शरीर की रचना है वो और जो कार्य हम लोग करते हैं, ये सारी जो अंग है वो किससे बने होते हैं? तो कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन है? तो माइक्रोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा जीव है, एक कोशिका। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन उससे भी छोटा कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। क्लियर है। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली कहलाता है। कौन कहलाता है या किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है? कौन सा कोशिकांग? तो ये इसका भी आंसर सेम है। कौन कहलाता है? पाचक थैली को ही लाइसोसोम भी कहा जाता है। कोशिकांग जो है इसमें भी पाचक थैली में ही लाइसोसोम को भी उसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? पादप कोशिका में जो है यानी कि पेड़ पौधे, इन लोगों में जो होता है रसोई घर यानी कि खाना कहाँ बनता है या किसे कहते हैं? तो हरित लवक। कहाँ बनता है? हरित लवक में। ठीक है, हरित लवक को ही रसोई घर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स
तारक केंद्र क्या कार्य है? तारक केंद्र जो है उसका कार्य क्या है? तो तर्कु निर्माण। क्या कार्य है उसका? तर्कु निर्माण करना है। किसका काम है? तो तारक केंद्रक का काम है तर्कु निर्माण करना। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रक में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स केंद्रक में हमेशा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। याद रखिएगा, केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? इनमें से कौन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो राइबोसोम। लाइसोसोम में क्या हो रहा था? आपका आत्महत्या की थैली कहला रहा था और कुपाचक थैली भी लाइसोसोम कहला रहा था। लेकिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ हो रहा था? तो राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण हो रहा था। क्लियर है। याद रखिए प्रोटीन का निर्माण का केंद्र कहाँ है? तो राइबोसोम में। पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? तो कोशिका भित्ति। ये फ्रेंड्स मृत कोशिकाओं से बनी होती है। जो पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण है, जो कि हम लोगों को भूरा रंग का दिखता है, जिसको तना में देख सकते हैं हम लोग, ये किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति की बनी होती है। ठीक है। चलिए, और ये मृत कोशिका से बनी हुई होती है, इसलिए इन्हें निर्जीव कहा जा रहा है। क्लियर। तारक काय पाया जाता है। तारक काय कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में। ठीक है। वर्णात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं। किसको कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली को ही वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? देखिए, पीला रंग हो या फिर नारंगी रंग हो या फिर लाल रंग, इन सब रंग में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स गाजर में भी क्या पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है, क्योंकि वो लाल रंग का होता है। ठीक है। पीले रंग हो, नारंगी रंग हो या फिर लाल रंग हो, इसमें क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, कंपटीशन सब में भी यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि गाजर में क्या पाया जाता है, दूध में क्या पाया जाता है, ये सब प्रश्न पूछते हैं। तो याद रखिए पीले, नारंगी और लाल रंग में क्या पाया जाएगा? कैरोटीन पाया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, केंद्रक द्रव के मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती है? केंद्रक द्रव में हमेशा 2 ही प्रकार की रचनाएं पाई जाएगी। कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं? तो 2 प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एक कोशिका जीव नहीं है। फ्रेंड्स ये ऑप्शन वाइज जाएंगे, इसमें से कौन सा एक कोशिका का जीव नहीं है? तो अमीबा भी एक कोशिकीय, युग्लिन जीवा, ये कवक जो है ये एक कोशिकीय जीव नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाया जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम्स पाए जाते हैं क्या कहलाता है? झिल्लियों से घिरा हुआ पाचक एंजाइम। फ्रेंड्स अभी मैंने आप लोगों को अभी बताया, पाचक थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो झिल्लियों से घिरा हुआ पाया जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन किसमें पाया जाता है? तो लाइसोसोम में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? अभी प्रोटीन वाला भी मैंने आप लोगों को बताया था ना, बताइए आप लोग कहाँ होता है? तो बिल्कुल सही, ये कहाँ होता है? राइजोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइजोसोम में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है? ऊर्जा का उत्पादन करना। अवशोषण गलत हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करता है। आपको फ्रेंड्स पूछा जा सकता है कि बिजली घर किसे कहते हैं, किस संघ को बिजली घर कहते हैं? तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में बिजली का उत्पादन होता है और इसे बिजली घर ही भी कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है। अधिकतम आवर्धन 2 लाख तक हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो अधिकतम आवर्धन है वो 2 लाख तक का हो सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न के तौर पे मैंने आप लोगों को यह बताया।
क्लियर है फ्रेंड्स? आप लोग अपनी परीक्षाओं में सफल हो, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और नेक्स्ट उत्तक की मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में उत्तक चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।